4 पीठ में जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, उनके बारे में ये खबर आ रही कि जो पीठ का बात था वो सुलझ गया है, आप सभी लोगों ने उनको मान्यता दी है। कितनी सच्चाई है। दूसरा, मोहन भागवत जी का जो बयान कि झंडा वहीं फहरेगा भगवा, और वही लोग मंदिर बनाएंगे जो 20-25 साल से झंडा लेकर भगवा दौड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है, जबकि उन्होंने श्री श्री रविशंकर के ऊपर मना किया था कि आप इसके विवाद में बीच में न पड़े। नारायण, क्या नाम है आपका? राकेश अग्निहोत्री। किसी दल से? नहीं, पत्रकार। अच्छा, पत्रकार हैं, ठीक। सवाल इसके बाद भी रहेगा सर। दो तो का उत्तर सुन लीजिए। ऐसा है कि जैसा कि मैंने सुना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने 2 महीने पहले यह निर्णय दिया। निर्णय का सारांश तो 3 पृष्ठों में है अंग्रेजी में, वैसे लगभग 800 पृष्ठों का वह पूरा निर्णय है। अमुक अमुक कारणों से ज्योतिर्मठ, जिसको जोशी मठ कहते हैं, अमुक अमुक दोनों से हम उसको रिक्त घोषित करते हैं। समझ गए? आपने नाम लिया, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ। और रिक्त पद की पूर्ति की दृष्टि से चयन की प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रस्तुत की, वो अपने आप में बहुत विचित्र पहेली है। कई वर्ष पूर्व जब 165 वर्षों तक ज्योतिर्मठ की गुरु परंपरा रिक्त थी, उस समय भारत धर्म महामंडल ने, उसके संतों ने कागजात के आधार पर जोशी मठ की भूमि, उत्तराखंड आज जिसको कहते हैं, कहाँ थी इसका ज्ञान प्राप्त किया और मान्य 3 शंकराचार्यों से संपर्क साधकर मेरे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग से निवेदन किया कि 165 वर्षों से जो पीठ की परंपरा लुप्त है, उसको उद्भासित करने के लिए हमारी भावना है कि आप मान्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने संबंधी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, शंकराचार्य की कुछ सीमा होती है आसन इत्यादि को लेकर, तो मैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना के लिए काम कर रहा हूँ। भैया बैठने शंकराचार्य का पद लेने पर तत्परता पूर्वक मैं उस कार्य का संपादन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को यह पद दिया जाए। 3 शंकराचार्यों की भावना के अनुसार भारत धर्म महामंडल ने उन्हीं को यह पद समर्पित किया। समझ गए? अब स्थिति यह है, वो तो आपातकाल था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत धर्म महामंडल और स्कॉलर्स, भारत धर्म महामंडल के आगे तो वाराणसी लिखा है, और जो विद्वान मनीषी हैं उनके लिए लिखा गया है स्कॉलर्स, विद्वान। ये और बाकी 3 पीठ के जो मान्य शंकराचार्य हैं, ये सब मिलकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निर्णय का सारांश है। 3 शंकराचार्य का नाम सबसे बाद में है। समझ गए ना? भारत धर्म महामंडल एक, उसके आगे वाराणसी लिखा है। स्कॉलर्स, पंडित, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त संस्कृत के विद्वान, उसके आगे कोई वाराणसी नहीं लिखा है, कह के छोड़ दिया। और मान्य 3 शंकराचार्य मिलकर इस रिक्त पद की पूर्ति करें। अब उसमें 2 महीने लगभग व्यतीत हो चुके हैं, 1 महीना शेष है। मेरे पास शिष्टमंडल
पुरी में आया था, मैंने जो उत्तर दिया वो जो मुझे तो मालूम है ही। वही शिष्टमंडल मैंने सुना है कि श्रृंगेरी में भी गया था, लेकिन श्रृंगेरी से क्या संदेश उनको मिला या आदेश मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अनुकूल आदेश या संदेश मिला होता तो कुछ और ही रौनक, कुछ और ही स्थिति होती। भारत धर्म महामंडल की जो स्थिति है उसको लेकर मैंने कल भी जानकारी प्राप्त की। सभा में कहने योग्य केवल इतना संदेश है कि ये इन राजनेताओं के यहाँ जितना प्रपंच तोड़ फोड़ लेन देन नहीं होता होगा वो सब कुचक्र वहाँ चल रहा है। और अंत में 1 महीने की अवधि है, सर्वसम्मत से उचित व्यक्ति का चयन और अभिषेक उस पद पर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस को जाना ही जाना है। अगर हुआ भी 3 शंकराचार्यों में किसी एक शंकराचार्य ने उसका समर्थन न किया तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना ही है। अब उच्चतम न्यायालय में जाने का अर्थ होता है फिर कितना समय लगेगा भविष्य जाने। इसीलिए मैंने एक विचित्र संदेश पुरी से दिया था। 5 व्यक्तियों का मैंने नाम लिया और मैंने ये भी कहा जोशी मठ के विवाद ने, वो भी विवाद केवल ग्रंथ तक नहीं मंच तक और प्रचार तंत्र का आलम्बन लेकर शंकराचार्यों के प्रति उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत में इतनी अनास्था उत्पन्न कर दी। आज एक से एक गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करता है, कोई भी उसको टोकने की स्थिति में नहीं है। पोप नकली नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नकली नहीं, लेकिन आप 100 से ज़्यादा शंकराचार्य के पद का नाम लेकर घूमने वाले नकली व्यक्तियों को देख सकते हैं। न तो कांग्रेस में वो दमखम था, न भाजपा में वो दमखम है। इन अराजक तत्वों को जेल के शिकंजे में बंद करके मृत्यु तक दंड देने का विधान करें। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे जो रहे हों या हों, उनकी मान्यता है पीठ विवादग्रस्त होगा, आचार्य विवादग्रस्त होंगे तो हम राजनीति में सफल होंगे। इस दूषित मान्यता के कारण, अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण यह विवाद अटका हुआ है। मैंने 3-5 व्यक्तियों का नाम लिया। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अधिवक्ता भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्यसभा के मान्य सदस्य भी हैं। श्री राम सेतु को लेकर हमारा पूरा उन्होंने साथ दिया। आज राम सेतु सुरक्षित है। हमने चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा की। जब हम दक्षिण भारत में गए तो करुणानिधि ने कहा पुरी के शंकराचार्य आतंकवादी हैं, उनको हम दंड देंगे। राम सेतु को विखंडित करने का अभियान चलाने वाले राष्ट्रभक्त, उसकी रक्षा की बात करने वाले पुरी के शंकराचार्य को करुणानिधि ने कहा था ये राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन उन सब की बोलती बंद हो गई। तो एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं जो आजकल लोकायुक्त हैं छत्तीसगढ़ के, एक जस्टिस रहे हैं जो आजकल कोठारी जी वो राजस्थान में लोकायुक्त हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो मिश्र जस्टिस हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम लिया, और एक राष्ट्रपति महोदय जो पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता भी रह चुके हैं, सर्वोच्च पद पर हैं। इन 5 व्यक्तियों का नाम लेकर हमने कहा कोर्ट का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो, स्थिर सुखद, शंकराचार्य की दृष्टि से स्थिर सुखद निर्णय लिया जाए ताकि इस प्रकार इस पद की गरिमा का तिरस्कार ना हो, यह मैंने सुझाव दिया है। अंत में घूम फिर कर सारी परिस्थिति तो मेरे पास आनी ही है, फिर क्या रूप होता है मेरा प्रतीक्षा कीजिए।